Good morning students, welcome back to this online SS class. In the last class we were revising lesson number 3. We have already read the location of this northern plains. We were reading about the northern plains. We have read its location and also the division of northern plains. हमने पढ़ा था जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन द रिवर्स, 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। जो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से फ्लो होती हैं वो हैं सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन्हीं रिवर्स के बेसिस पे एरियाज वाटर्ड बाय दीज रिवर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन एंड दैट वर सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो इन तीनों रिवर बेसिन्स के बारे में कल हमने पढ़ा था, कल हमने रिवाइज़ किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्टेट्स के बारे में जो इस नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन में पड़ती हैं, इस एरिया में आती हैं। और वो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये सभी स्टेट्स इस रीजन में आती हैं और आज हम इन्हीं स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पंजाब से। पंजाब इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स बिकॉज 5 रिवर्स फ्लोड इन दिस स्टेट। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1947 after the partition of India. Now only 3 main rivers flow through the Indian part of Punjab: Beas, Ravi, Satluj. Punjab lies in the western part of northern plains. Northern plains के वेस्ट वाले हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में पंजाब आता है। पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है 5 रिवर्स के नाम पे, पंच अजाब यानी 5 रिवर्स का संगम। यहाँ से 5 नदियाँ यहाँ पे बहती थी, उसी से इस स्टेट का नाम पड़ा पंजाब। पार्टीशन के बाद पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो जो हिस्सा इंडिया में है वहाँ पर सिर्फ 3 रिवर्स फ्लो करती हैं। पूरे पंजाब में 5 रिवर्स फ्लो करती थी जिसके नाम पे इसका नाम था पंजाब 5 रिवर्स का स्टेट। लेकिन कुछ हिस्सा इसका पार्टीशन के समय पाकिस्तान में चला गया, तो अब जो हिस्सा भारत में रह गया है उसमें 3 रिवर्स, मेन 3 रिवर्स फ्लो करती हैं और वो 3 रिवर्स हैं ब्यास, रावी और सतलुज। मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, irrigation facility and hard working people have made it a prosperous state. Farming is the main occupation of people. It is rich in crops such as wheat, rice, maize and oilseed. पंजाब का, यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन वर्क है वो है फार्मिंग यानी खेती का यहाँ पे काम है। और यहाँ के लोगों की मेहनत, यहाँ बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल हैं, मेहनती लोग हैं और उनका जो फार्मिंग करने के जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो नए नए तरीक़ों से फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। इरिगेशन, उनके सिंचाई के डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स हैं। इस सब की वजह से पंजाब आज एक प्रॉस्परस स्टेट बन चुका है, यानी बहुत ही तरक्की कर चुका है। यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो है वीट, राइस, मेज और ऑयल सीड। फिर से बता रही हूँ, जो क्रॉप्स यहाँ पे मेनली ग्रो होती हैं वीट, राइस, मेज एंड ऑयल सीड्स। Men wear धोती, कुर्ता एंड लुंगी while women wear सलवार कमीज एंड दुपट्टा। ड्रेसेस बात करें तो जो मेन हैं उनकी ड्रेस क्या रहती है यहाँ पे, धोती, कुर्ता, लुंगी। और जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, उनकी ड्रेस होती है सलवार कमीज़ या दुपट्टा, वो सलवार कमीज़ और दुपट्टा डालती हैं। पीपल ऑफ पंजाब स्पीक पंजाबी एंड हिंदी। दे ईट मक्की की रोटी एंड सरसों का साग इन विंटर्स। बैसाखी एंड गुरु पर्व आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। फोक डांसेस ऑफ पंजाब आर भंगड़ा एंड गिद्दा। जालंधर, लुधियाना एंड अमृतसर आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। चंडीगढ़, अ यूनियन टेरिटरी, इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब अलग अलग कुछ बातें जानें यहाँ के बारे में। यहाँ की लैंग्वेज
यहाँ की लैंग्वेज जो पॉपुलर लैंग्वेज है इधर की पंजाबी और साथ में हिंदी भी बोली जाती है। तो यहाँ के लोग पंजाबी और हिंदी बोलते हैं। यहाँ का जो मेन फूड है सर्दियों में विशेषकर विंटर्स में मक्के की रोटी और सरसों का साग जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बैसाखी, गुरु पर्व यहाँ के खास फेस्टिवल हैं। यहाँ के डांसेस, फेमस डांस है भंगड़ा और गिद्धा। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं वो है जालंधर, लुधियाना और अमृतसर। इसके अलावा चंडीगढ़ जो कि कैपिटल है पंजाब की, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। चंडीगढ़ ऐसी जगह है, ऐसा सिटी है जो 2 स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा। जालंधर इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड, लुधियाना इज़ नोन फॉर हॉइजरी एंड वोलन गुड्स। अमृतसर, धारीवाल आर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ वूलन प्रोडक्ट्स। Amritsar is also famous for Golden Temple. It is the holiest place of pilgrimage for the Sikh. तो अभी जो हमने इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात की, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानें। जालंधर स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, जो खेल के सामान होते हैं उसके लिए फेमस है। लुधियाना में हॉइजरी और वूलन गुड्स मिलते हैं। अमृतसर भी वूलन प्रोडक्ट्स के लिए, अमृतसर और धारीवाल वूलन प्रोडक्ट्स जो ऊनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए फेमस हैं। इसके अलावा अमृतसर एक और ख़ास चीज़ के लिए फेमस है, गोल्डन टेम्पल। आप सबने सुना हुआ है स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, जो कि सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थान है, जो सिखों का पिलग्रिमेज है, वो है गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में है। तो पंजाब के बाद अब हम एक और स्टेट की बात करेंगे, हरियाणा की। हरियाणा मीन्स द अबॉर्ड ऑफ गॉड। इट शेयर्स बाउंड्रीज विद पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। अब जो हरियाणा का नाम है इसका मतलब क्या है? हरियाणा यानी हरि का घर, अबॉर्ड ऑफ गॉड, भगवान का घर। इस हरियाणा के साथ जो स्टेट्स जुड़ी हुई हैं वो है पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ये चारों स्टेट्स हरियाणा के साथ जुड़ी हुई हैं। फार्मिंग इंक्लूडिंग द डेयरी फार्मिंग आर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर wheat, rice, maize, pulses and sugarcane. There is a big dairy farm and research center at Karnal. A big cattle fair is held at Hisar every year. यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है और डेयरी फार्मिंग भी है, यानी दूध का बिजनेस भी यहाँ पे काफ़ी है। इसके अलावा जो क्रॉप्स, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं वो हैं वीट, राइस, मेज, पल्सेस, शुगर केन। एक बड़ा सा डेयरी फार्म है यहाँ पर करनाल में, और एक कैटल फेयर, बहुत बड़ा कैटल फेयर, पशु मेला लगता है हिसार में, हर साल लगता है वहाँ पर। गुरुग्राम इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेनली कार्स सच एज मारुति। Faridabad is an industrial town located nearby. Sonipat is famous for bicycles, while Panipat is famous for handloom cloth. तो इसकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो बता रही हूँ मैं। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, पानीपत है, ये इम्पॉर्टेंट शहर हैं हरियाणा के, जिसमें से गुरुग्राम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, स्पेशली मारुति कार के लिए। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सोनीपत बाईसाइकिल्स के लिए फेमस है, और पानीपत हैंडलूम क्लोथ्स यानी जो हाथ के बने हुए कपड़े रहते हैं, हैंडलूम क्लोथ्स के लिए फेमस है। वुमेन वियर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी, द मैन वियर धोती एंड कुर्ता। हरियाणवी एंड हिंदी आर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय पीपल। रोटी, दाल, कर्ड एंड मिल्क आर द मेन फूड ईटन इन हरियाणा। तीज इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिस स्टेट। अब हम कुछ और बातें जानें। यहाँ की ड्रेस, यहाँ की ड्रेस जो वुमन की यहाँ की ड्रेस है, टिपिकल ड्रेस है घाघरा, चोली और ओढ़नी। जो मेन हैं, जो जेंट्स हैं, वो धोती और कुर्ता पहनते हैं। यहाँ की लैंग्वेजेस हरियाणवी और हिंदी, हरियाणवी और हिंदी यहाँ बोली जाती है। यहाँ का जो खाना है, फूड है, उसमें रोटी, दाल, कर्ड एंड मिल्क, दही और दूध, रोटी, दाल, दही, दूध, ये यहाँ के खाने में पॉपुलर फूड है। इसके अलावा जो मेन फेस्टिवल है वो है तीज। यहाँ की कैपिटल सिटी चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल सिटी है।
तो अब हरियाणा के बाद हम एक और स्टेट की बात करेंगे, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट. It has very fertile soil, so most of the people practice farming. The main crops grown are wheat, rice, sugarcane, oilseeds and pulses. Cotton, textiles, sugar, glass, leather and fertilizer are the main products of factory located here. उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस यानी यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है और इसीलिए ज़्यादातर लोग फार्मिंग यानी खेती करते हैं। जो मेन क्रॉप्स यहाँ पे खेतों में की जाती हैं वो है वीट, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड और पल्सेस। इसके अलावा कई फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन होता है वो कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, ग्लास, लेदर और फर्टिलाइज़र, इनकी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हैं। कानपुर, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन। द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज़ इन आगरा। बनारस सिल्क एंड लखनवी चिकन embroidery are very famous. Women wear saris while men wear dhoti kurta or kurta pajama. Dal, roti and vegetable are staple diet. People speak Hindi and Urdu. तो स्टूडेंट्स यहाँ की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो हैं कानपुर, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है। ये सभी यहाँ पे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज सेटअप की हुई हैं। इसके अलावा आगरा, आगरा का फेमस है, आप सभी जानते हैं आगरा में कौन सी जगह है, ताजमहल। ताजमहल आगरा का फेमस है। बनारस की सिल्क बहुत फेमस है। लखनवी चिकन एम्ब्रॉयडरी, लखनऊ की जो चिकन एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी काफ़ी फेमस है। यहाँ के लोगों की ड्रेस की बात करें तो लेडीज़ की जो ड्रेस है साड़ीज़ पहनती हैं। मेनली लेडीज़ की ड्रेस साड़ीज़ और जेंट्स मेन वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता और या फिर कुर्ता पजामा। यहाँ के खाने में सिंपल दाल, रोटी, वेजिटेबल्स, यही यहाँ की डाइट है। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ के लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं। मेन फेस्टिवल्स आर ईद, शिवरात्रि एंड जन्माष्टमी। लखनऊ इज़ द कैपिटल। इलाहाबाद इज़ द सेंटर ऑफ कुंभ मेला। यहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ईद, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ईद, शिवरात्रि और जन्माष्टमी। यहाँ की कैपिटल सिटी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है लखनऊ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ के इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है जो कि बहुत फेमस है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये कुंभ मेला 12 ईयर्स में लगता है एक बार और यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं इस मेले में। तो ये था उत्तर प्रदेश के बारे में। अब एक और स्टेट की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर एंड फिशरमैन। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल फूड। Sari is the main dress of Bengali women. They are fond of music and love to stage plays. Men wear dhoti kurta. People speak Bengali. Durga Puja is the main festival of West Bengal. Famous Shanti Niketan, founded by Rabindranath Tagore, is located in West Bengal. Kolkata is the capital city. तो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट, एक बहुत ही ख़ास स्टेट है वेस्ट बंगाल यहाँ की। यहाँ पे ज़्यादातर लोग या तो फार्मर्स हैं या फिशरमैन हैं। यहाँ का जो फूड है वो भी फ़िश और राइस, मछली और चावल यहाँ का फूड है, पॉपुलर फूड है। यहाँ के लोगों की ड्रेसेस, बंगाली जो वुमेन होती हैं वो साड़ी पहनती हैं और जो बंगाली मैन होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं। यहाँ की मेन लैंग्वेज है बंगाली और मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन बनाया था जो कि बहुत ही फेमस है। इसके अलावा यहाँ की
कैपिटल सिटी है कोलकाता। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है कोलकाता। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ा, कुछ और स्टेट्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।